हेलो स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 3 जैकोबियन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंपोजिट फंक्शन या चेन रूल। चेन रूल नाम से क्लियर है, एक के बाद एक अटैच हो रही है। जैसे आप +2 में डेरिवेटिव करके आए हो, चेन रूल करके आए हो, उसके अंदर d/dx ऑफ समथिंग, वैसे ही है, ये आगे से आगे अटैच होएगा। जैकोबियन किसका निकालना है? कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन तो पार्शियल डेरिवेटिव में किया हुआ है। मैं याद दिलाता हूं, कंपोजिट फंक्शन पार्शियल डेरिवेटिव में क्या किया हुआ है। अगर कोई फंक्शन था x, इसके साथ कोई दो चीजें हैं r और थीटा, इसके बाद कोई निकालना है s, तो x का s के साथ निकालना है। तो कंपोजिट फंक्शन में क्या किया है, x ने s के पास जाना है, या तो वो इस रास्ते से जाएगा या वो इस रास्ते से जाएगा। आप मेरा पार्शियल डेरिवेटिव देख सकते हो, आराम से समझ आएगा। अब जैकोबियन आ गया, वो भी सेम प्रोसेस है। अब जैकोबियन में बेसिकली मिनिमम 2/2 या 3/3 या 4/4 का है। मिनिमम 2/2 तो होएगा ही होएगा। तो यहां तो सिंगल फंक्शन भी चलता था, यहां दो फंक्शंस दे रखे हैं। तो कंपोजिट फंक्शन क्या हुआ, अगर u और v टू फंक्शन है, u और v टू फंक्शन है, ये कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है एक्स वाई के साथ, सपोज कर लो एक्स वाई के साथ, और एक्स वाई कनेक्टेड है आर थीटे के साथ। मैं 2/2 का करवा रहा हूं, अगर 3/3 लोगे तो यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड आर थीटा अल्फा बीटा गामा जो लेना ले लेना, कोई बात नहीं, डब्ल्यू ले लेना, जेड ले लेना। एक्स वाई कनेक्टेड है आर थीटे के साथ। वो ध्यान से देखो, अगर मैं इतना ही क्वेश्चन लेके चलता हूं तो ये चीज क्या होती है, इंडिपेंडेंट। ये चीज क्या होती है, डिपेंडेंट। डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। आपको फार्मूला भी याद नहीं करना पड़ेगा, मैं इस तरीके से पार्शियल करवाया, इसी तरीके से जैकोबियन करवा रहा हूं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अब इस क्वेश्चन को लेके चलता हूं इतना, तो ये क्या होएगा, इंडिपेंडेंट। इसके लिए ये क्या बन जाएगा, डिपेंडेंट। बहुत आसान हो गया, डिपेंडेंट। अब ये तो आपको समझ आ गया। स्टेटमेंट कई बार ये दे सकता है, इफ यू आर वी इज ए फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एंड वाई एंड देमसेल्फ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर एंड थीटा, देन प्रूव दैट। एक ही बात है कि आपको क्लियर है कि इतने क्वेश्चन में ये इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है, इतने क्वेश्चन में ये इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है, इसका मतलब ये तो हमेशा ही इंडिपेंडेंट रहा, इसको तो प्रॉब्लम ही नहीं आई, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई। अब कंपोजिट फंक्शन पता कैसे लगेगा कि ये कंपोजिट फंक्शन है, अंडरस्टूड है। या तीन चीजें दे रखी होगी, यूवी के साथ एक्स वाई दे देंगे, एक्स वाई के साथ आर थीटा दे देंगे, अंडरस्टूड है। और क्वेश्चन में कहेगा इसके साथ ये निकालो, यूवी के साथ आर थीटा निकालो, फाइंड आउट करो। मींस क्वेश्चन में कहेगा प्रूव दैट, मैं दो के लिए करवा रहा हूं, तीन भी हो सकता है, करली यूवी बाय करली आर थीटा निकालो। अब ये निकलेगा कैसे, वो ध्यान से देखना। जैकोबियन तो खोलना आ गया आपको, ये निकलेगा कैसे, ये यूवी है, यूवी के साथ तो एक्स वाई है, यूवी के साथ तो एक्स वाई है, आर थीटा तो है ही नहीं। हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, करली यू वी बाय करली आर थीटा अलग अलग कर देते हैं। हम इस करली को अलग अलग कर देते हैं। डेरिवेटिव में भी तो जब आपने सेकंड डेरिवेटिव लेते थे तो उससे पहले अलग अलग करते थे। आप करके आयो, मेरी वीडियो देख सकते हो +2 में, कुछ भी नहीं किया, अलग अलग किया। यूवी किसके साथ अटैच है, एक्स वाई के साथ। एक्स वाई किसके साथ अटैच है, आर थीटा के साथ। बस खत्म हो गया। इसकी वैल्यू निकाल दो, मल्टीप्लाई इसकी वैल्यू निकाल दो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, अपने आप ये फाइंड आउट हो जाएगा। तो इसी के बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। आप आराम से राइट डाउन करो। ये फार्मूला 2 है, 2 के लिए आ गया, 3 होते 3 के लिए आ जाता। सेम प्रोसेस है, सारा का सारा सेम कहानी है। ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि ये
कंपोजिट फंक्शन क्या है, क्योंकि यू वी किसके साथ है, एक्स वाई के साथ, एक्स वाई किसके साथ है, आर थीटा के साथ, यू वी किसके साथ है, एक्स और वाई के साथ, एक्स और वाई किसके साथ है, आर और थीटा के साथ। तो अंडरस्टूड है कि चेन की तरह चल रहा है, पहले इसका इसके साथ निकालेंगे, फिर इसका इसके साथ निकालेंगे, तभी आप यहाँ तक पहुँचोगे। आपने सपोज कर लो आपने यहाँ से किसी भी पॉइंट से दिल्ली जाना है, दिल्ली कैसे जाओगे, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये मिड का कहीं भी मान लो मिड पॉइंट हो गया, ये दिल्ली है। तो दिल्ली डायरेक्ट थोड़ी चले जाओगे, पहले आप ट्रेन में जा रहे हो तो बीच में स्टेशन तो आएंगे ना, पहले बी स्टेशन आएगा, फिर कोई समथिंग स्टेशन आएगा, फिर लास्ट में दिल्ली आपका स्टेशन आ जाएगा। तो ये एक चेन की तरह काम करती है, जो रेल ट्रेन है वो एक चेन की तरह काम करती है, डब्बे के साथ डब्बा जुड़ा होता है और जगह जगह स्टॉपेज करके जाती है वो। अगर फास्ट होएगी तो वो कम स्टॉपेज होएगी बस। तो वैसे ही इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, करली यू वी बाय करली आर थीटा निकालना। ये कैसे निकलेगा, क्या है, एक्स वाई है, अगर टी एस होता तो हम टी एस लिखते, एक्स वाई ये निकालना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करली एक्स वाई का करली आर थीटे से निकालना पड़ेगा। तो इसको नंबर 1 इक्वेशन दे दो, बाद में वैल्यू पुट कर देंगे। नाउ फाइंड आउट करते हैं करली यू वी बाय करली एक्स वाई। इसका जैकोबियन कैसे निकलेगा, डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा, पहले u का लिखना पड़ेगा दोनों के साथ, फिर v का लिखना पड़ेगा दोनों के साथ। तो इसका डेरिवेटिव पार्शियल क्या आ गया आपके पास, u का क्या आएगा, x के साथ 2y और u का y के साथ क्या आएगा 2x, v का y के साथ क्या आएगा -2y, v का x के साथ, ये x था तो v का x के साथ क्या आएगा 2x, y के साथ क्या आएगा -2y। डिटर्मिनेंट ओपन करो, क्या आएगा -4y स्क्वायर -4x स्क्वायर, आपका ये आ गया। अब दूसरा फाइंड करते हैं, अगेन क्या आएगा, करली एक्स वाई बाय करली आर थीटा। फिर तो वैल्यूज ही पुट करनी है। मुझे लगता नहीं कि मुझे इसके कोई खास क्वेश्चन करवाने वाली ज़रूरत है, चलो मैं एक ही करवा रहा हूँ, इसके बाद इसके खास क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगा। करली वाई क्योंकि आप इजीली कर सकते हो, कहानी तो सेम ही है, जो आपने पार्ट नंबर 1 में किया पार्ट नंबर 2 में किया, सेम ही डिटर्मिनेंट ओपन कर रहे हो, सिर्फ एक ये ही छोटी सी कहानी का फर्क है, ये ही नहीं है आपके लिए तो सिर्फ। तो ये क्या आ गया, x का r के साथ करोगे तो क्या आएगा cos थीटा, x का थीटे के साथ, थीटे के साथ, x का थीटे के साथ करोगे तो ये क्या आएगा, x का थीटे के साथ -r साइन थीटा, y का r के साथ करोगे साइन थीटा, y का थीटे के साथ करोगे r cos थीटा। डिटर्मिनेंट ओपन कर लो, आर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ लिखदा करो स्टूडेंट्स, एक्सपेंड लिखदा करो, एक्सपेंड कर रहे हो, आर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर साइन स्क्वायर थीटा, आर कॉमन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा विच इज़ 1, तो क्या बच गया आर। ये सारी वैल्यू किसके अंदर पुट करनी है, पुट इन 1 में पुट करो करली यू वी बाय करली आर थीटा। अब यहाँ समझने वाली बात है, एक तो वैल्यू आ गई -4 कॉमन निकाल के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक दूसरे की वैल्यू आ गई आपके पास आर। अब समझने वाली बात क्या थी इसके अंदर, स्टूडेंट्स हमने निकालना है यूवी का आर थीटे के साथ, आंसर में आर आना चाहिए और थीटा आना चाहिए, आंसर में तो एक्स भी आ गया वाई भी आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू भी पुट करनी है, वाई की वैल्यू भी इसके अंदर पुट करनी है, यहाँ ध्यान से बस। एक्स की वैल्यू क्या है, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और y की वैल्यू क्या है, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इस चीज़ का खास ध्यान रखना है क्योंकि आंसर में हमें सिर्फ r और थीटा चाहिए, क्योंकि हमने उसके साथ करना है, बीच में जो x y आ रहा है हमने ये चीज़ खत्म ही कर दी, हमने खत्म करके डायरेक्ट पहुंच गए आर थीटे, वैल्यू पुट कर दी हमने। जब आप अपने स्टेशन पे पहुंच जाओगे आप कहोगे वहाँ जाके पहले ये स्टेशन आया, फिर दूसरा स्टेशन आया, फिर तीसरा स्टेशन आया, स्टूडेंट्स आप डायरेक्ट ही कहोगे यार हम वहाँ से चले और यहाँ पहुँच गए, दिल्ली पहुँच गए।
तो -4r² कॉमन cos² थीटा प्लस sin² थीटा, वी नो डैट cos² थीटा प्लस sin² थीटा इज 1, तो ये क्या बच गया -4r³, ये आंसर आ गया। तो इसके ज़्यादा क्वेश्चन मुझे करवाने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से इसके क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। एक छोटी सी चीज़ और मैं इसी पार्ट में करवा देता हूँ, JJ', तो आप इतना राइट डाउन कर लो वीडियो पॉज करके, आप आराम से लिख सकते हो। हमको सिर्फ तुमसे प्यार है, हमको सिर्फ तुमसे प्यार है, कह रही है दिल की बेखुदी, बस तुम्हारा इंतजार है। तो वो क्या कह रहा है, रिजल्ट क्या कह रहा है आपको? तो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, बड़े आराम से आप देख सकते हो। ये एक नई चीज़ है आपके लिए कि अगर आपने ये नई चीज़ नहीं करनी कोई बात नहीं, कई बारी इसका नाम J दिया, इसका नाम J' दिया, कई बारी J इनवर्स भी बोल देते हैं, एक ही बात है, या J-1 पैर में लिख देते हैं, एक ही बात है, कोई कंफ्यूज नहीं होना। ये क्यों है, चेन रूल नहीं है, UV का XY के साथ फिर XY का UV के साथ उल्टा किया हुआ है, उल्टा किया हुआ है। उल्टा करने के बाद मल्टीप्लाई करोगे 1, जैसे आपने छोटी क्लासों में किया है dy/dx इंटू dx/dy, ये मल्टीप्लाई करते थे तो आपका 1 के इक्वल आता था। तो आप डायरेक्ट अगर आपने dy/dx निकाला है, कुछ भी निकाला है, कुछ भी निकाला है, सपोज कर लो x/5 निकाला है, तो आप क्या करते थे, dx/dy को डायरेक्ट 5/x लिख देते थे। ये वो ही अब एडवांस वर्जन है, तो ये पार्शियल डेरिवेटिव हो गया, तो इसमें भी लिख सकते हैं। तो पहले देखते हैं करली xy बाय करली r थीटा, तो ये क्या आएगा, करली x बाय करली r, करली x बाय करली थीटा। पहले रो के साथ सारा एक वेरिएबल, फिर दूसरा वेरिएबल, तो ये r के साथ क्या, करली x बाय करली r क्या आएगा, कोस थीटा। शायद मैंने वो ही फाइंड आउट किया था, शायद वो ही था, शायद नॉट श्योर। करली x बाय करली थीटा क्या आएगा, -r साइन थीटा। करली y बाय करली r क्या आएगा, साइन थीटा। आप दोबारा निकाल लो, कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है, प्रैक्टिस ही है मैथ की। तो इसको सोल्व करके आएगा r कॉमन cos² थीटा प्लस sin² थीटा विच इज़ 1, तो क्या आ गया r। अब अगर इस फार्मूले से करोगे, इस फार्मूले को हम, ये तब पॉसिबल है, ये फार्मूला तब पॉसिबल होता है अगर ये डैश या इनवर्स जो बोलना है आप बोल सकते हो, अगर डिफरेंशिएबल हो, अगर ये डिफरेंशिएबल हो, मतलब पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता हो, तब होता है ये चीज इनवर्स। इसमें तो एग्जिस्ट करता ही है क्योंकि इसका ले सकते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। अगर मैं इसको डायरेक्ट निकालना चाहूं, नाउ अगर मैं इसका नाम J दे दूं, इसका नाम J इनवर्स देना या J' देना, जो मर्जी दे दो। J इनवर्स क्या आएगा, 1/j, तो J इनवर्स क्या आ गया, 1/j क्या है, r, तो J इनवर्स क्या है, करली r थीटा बाय करली x कोमा y इक्वल टू 1/r। तो ये हम निकाल सकते हैं, मल्टीप्लाई किया तभी 1 की इक्वल आया, हमने इसका इनवर्स कर दिया। ये तब पॉसिबल है जब इसका डेरिवेटिव पॉसिबल है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर हमने इसको ऐसे नहीं करना, हमें ऐसे ना करवाओ कि हमें XY r थीटा निकालना, अब ये निकालना सिखाओ ना, हम अपने आप मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। वो उस मेथड से देख लो, बड़े आराम से उस मेथड से देख लो, आराम से। अगर कोई बच्चा करना चाहता है तो वो उस मेथड से भी देख सकता है। तो यहाँ क्या दे रखे हैं, नाउ x इक्वल टू आर कोस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो आपने निकालना क्या है अब, फाइंड J' या करली आर थीटा बाय करली एक्स वाई, ये निकालना है। पर आर थीटा किसके अंदर होना चाहिए था, एक्स वाई के अंदर, तो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, स्केयरिंग एंड एडिंग। किसी क्वेश्चन में आसानी से हो जाएगा, किसी क्वेश्चन में थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगेगा। x² प्लस y² इक्वल टू r², स्केयर करो इन दोनों का, r² कॉमन, cos का थीटा प्लस sin का थीटा 1, तो r की वैल्यू क्या आ गई, √x² प्लस y²। थीटे की वैल्यू भी चाहिए, डिवाइड कर दो इन दोनों को। जब इन दोनों को डिवाइड करोगे तो tan थीटा आएगा y/x। आप पोलर फॉर्म करके आए हो, tan इनवर्स y/x, बस अब तो निकाल सकते हो।
करली आर थीटा बाय करली एक्स कोमा वाई। तो ये क्या आ गया, करली आर बाय करली एक्स, करली आर बाय करली वाई। गलती हो जाती है बच्चे, आर का एक्स के थीटे के साथ एक्स लिख देते हैं। एक को पहले सारे के साथ लिखना है, फिर दूसरे को सारे के साथ लिखना है। अब इसका डेरिवेटिव मैं इसी के बीच में कर देता हूँ। आर का एक्स के साथ लेंगे तो ये आएगा एक्स बाय रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आर का y के साथ लेंगे तो ये आएगा y बाय रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। थीटे का x के साथ लेंगे तो थीटे का x के साथ लोगे तो 1 बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई बाय एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर कट गया, ये एक्स स्क्वायर कट गया, तो ये आएगा माइनस वाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर मैं थीटे का y के साथ लूँगा तो एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप सोल्व कर लेना, मैं डायरेक्ट लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। जब इसका y के साथ लोगे तो ये आएगा, y के साथ लोगे तो 1 बाय एक्स, एक x कट गया तो ये आ गया x बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आराम से आ गया। इसका डिटर्मिनेंट ओपन कर देता हूँ, चलो यहीं पे कर देता हूँ ताकि अलग से मुझे रब ना करना पड़े। तो जब डिटर्मिनेंट ओपन करोगे तो एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 1 बाय 2 और 1 3 बाय 2 माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3 बाय 2। डिटर्मिनेंट ओपन करके आपका ये आएगा, एलसीएम ले लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3 बाई 2। अगर 3 बाई 2 नहीं लिखना तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख लो, क्योंकि कटिंग तो हो ही जाएगा। जब इसमें ये कटिंग करोगे तो ये आएगा 1 बाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप कहोगे सर 1 बाई आर तो आया ही नहीं, यहाँ रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या दे रखा था, आर। तो हमारे पास क्या आ गया, ये 1 बाई आर। तो आप चाहे इस वे आउट से सोल्व करो चाहे दूसरे वे आउट से सोल्व करो, आंसर सेम आएगा। सिर्फ मेरा ये बताने की कोशिश थी, जिसने ये मेथड नहीं करना ना करना, सिर्फ इस वीडियो में कंपोजिट फंक्शन कर लेना, ये अपने आप ही समझ आ जाएगा। आप रेसिप्रोकल करके देख लेना, ऐसी बुक में 2-3 क्वेश्चन ही हो सकते हैं। बस ये ध्यान रखना, जे जे इनवर्स लिखा हुआ है या जे जे डैश लिखा हुआ है या जे जे -1 सफिक्स में लिख देते हैं, एक ही बात है, पर ये डिफरेंशिएबल होना चाहिए। आप देख सकते हो ये डिफरेंशिएबल है, इन सारों के डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसलिए ये ऐसा हो सकता है। तो बहुत आसान तरीके से हो गया सारा कुछ। स्टूडेंट्स मैं इसके ना 2-3 प्रैक्टिस क्वेश्चन डाल देता हूं ताकि आपको अलग से बुक भी रेफर ना करनी पड़े। वो JOF FOG है, मैं हिंट भी दे दूंगा आपको। आप इतना राइट डाउन करो पहले। स्टूडेंट्स मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखे हैं तो इनके हिंट्स देख लो, आसान है, कुछ भी नहीं है। बस अलग से आप कंफ्यूज ना होना कि सर फोक क्या दे दिया, या आप करके आए हो डोमेन रेंज में। फिर भी मैं आपको सारी चीज़ रिपीट करवाता हूँ। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए ना एफ के साथ ये दे रखा है, इसका नाम कोई भी दे दो, एफ है तो F1 दे दो, इसका नाम F2 दे दो। F1 का मतलब होता है फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, फंक्शन ऑफ F2 मतलब फंक्शन ऑफ एक्स टू वाई। ये G के साथ है, इसका नाम G1 दे दो, इसका नाम G2 दे दो। आप आराम से अब इस क्वेश्चन में JG x, y निकाल दो, JF x, y निकाल दो। ये क्या आएगा, इसका अगर मैं ओपन करना चाहूं आप देख सकते हो XY का XY के साथ ही है। तो करली G1 बाय करली x, इसको ऐसे तो लिख सकते हैं ना, करली ऑफ G1 G2 बाय करली ऑफ XY, करली ऑफ F1 F2 बाय करली ऑफ XY। तभी इसका नाम F1 F2 G1 G2 दिए, क्योंकि दो फंक्शन ऐसे ब्रैकेट में दे दिए। तो ऐसे भी लिख सकते हो, कोई कंफ्यूज ना होना कि सर ये चीज़ तो आपने बताई नहीं थी। तो आसान है, कुछ भी नहीं है इनके अंदर। करली G2 बाय करली Y, आसान है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ये वैल्यू निकालोगे तो JG आपके पास ये आ जाएगा, JF आपके पास ये आ जाएगा, 4xy और माइनस cos x sin y। पहला क्वेश्चन है, सेकंड भी सेम है। अब यह फोक दे दिया, फोक का मतलब होता है J ऑफ F निकालना है इसके अंदर। तो J ऑफ F कैसे निकलेगा, पहले मैं इसको आसान करता हूं। तो J ऑफ F फंक्शन ऑफ x, y, आप करके आए हो ना, फोक को लिख के आए हो छोटी क्लासों में, F ऑफ GX ये लिख के आए हो।
तो जी ऑफ एक्स वाई क्या था, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, जे एफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब जो जे एफ निकाला है एक्स की जगह एक्स स्क्वायर कर दो, वाई की जगह वाई स्क्वायर कर दो, बाकी तो सारा सेम ही आएगा। आप जब निकालोगे तो ये आएगा, इसको तो मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया साइन वाई स्क्वायर। अब आपने निकालना क्या है, एफ, जे एफ कैसे निकलेगा, जे ऑफ एफ पहले ये जी के साथ फाइंड आउट किया है इंटू जे जी एक्स कोमा वाई, फिर इसका फंक्शन क्या है, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर साइन वाई स्क्वायर, और इसका फंक्शन जे जी एक्स कोमा वाई क्या आया था, 4xy। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, वो आपका आंसर आ जाएगा। तो कुछ भी नहीं था, आसान था, अलग से बस इसको नाम देना है F1 F2, उसके बाद तो आप कर सकते हो, आराम से राइट डाउन करोगे तो सोल्व मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में ये दोनों सोल्व मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स अगला जो पार्ट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पार्ट है इम्प्लीसिट फंक्शन। पुराने काफ़ी सारे क्वेश्चन, मतलब 95% क्वेश्चन अगले पार्ट नंबर 4 से सोल्व हो जाएंगे। जैसे आपने मेरी सीक्वेंस सीरीज की बुक देखी होगी, जब आपने गॉस टेस्ट कर लिया, रेबी टेस्ट, रूट टेस्ट या समथिंग, जितने भी टेस्ट उससे पहले थे, के कुमार टेस्ट, जितने भी MN टेस्ट, उसके सारों के क्वेश्चन गॉस टेस्ट से सोल्व हो रहे थे। 95% क्वेश्चन गॉस टेस्ट से सोल्व हो रहे थे। वैसे ही अगला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप देखोगे पुराने सारे क्वेश्चन बड़े आराम से सोल्व हो जाएंगे। मैं ऐसे करूंगा, उसके ना 2 पार्ट्स, ज़्यादा सारे क्वेश्चन करवाऊंगा ताकि 2 पार्ट्स में आ जाए, आपको अलग से बुक भी रेफर ना करनी पड़े। स्टूडेंट्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आपका जो लाइक है मेरी मोटिवेशन पावर को बहुत इंक्रीज करता है, और अगर आपकी कोई क्वेरीज है आप मुझे कमेंट करो, मैं उसके ऊपर जल्द से जल्दी आंसर आपको दूंगा। तो मेरे साथ बने रहो और मैथ को एंजॉय करते रहो। थैंक यू, टेक केयर।